श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का सभी को इंतजार है और हम आपको बता दें गुरुजी की अगली कथा जो होगी वह कथा 19 मार्च से शुरू होने वाली है। हरियाणा के रेवाड़ी में यह कथा होने वाली है जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 से 4 बजे तक प्राप्त कर पाएंगे। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 19 से 23 मार्च 2024 तक देखी जा सकती है। इस वीडियो में हम आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 5 सरल और आसान उपायों की जानकारी दे रहे हैं, पर इनका जो प्रभाव है, इनसे जो मिलता है लाभ, वह आपको अधिकता में ही प्राप्त होता है। गुरुजी के बताए यह शनिवार के अचूक उपाय हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आप चाहो तो कोई भी एक उपाय कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी भी शनिवार में कर सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। शनिवार के दिन का गुरुजी ने एक विशेष रोग मुक्ति उपाय बताया था। अब उपाय कैसे करना है आप वह समझ लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको पीपल के वृक्ष की छाल की आवश्यकता होगी। मतलब पीपल के वृक्ष की जो सूखी हुई भाग होता है, जो पपड़ी निकल जाती है, उसको ले लेना है और आपका उसको चंदन बना लेना है। घिस के आप उसका चंदन बना सकते हैं और चंदन बनाने के बाद आपको भोलेनाथ का अभिषेक और पूजन करने के बाद इस चंदन को आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर लगा देना है। आप इसका त्रिपुंड भी लगा सकते हैं या फिर शिवलिंग के ऊपर लगा सकते हैं। पर कब लगाना है? सबसे पहले आपको भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करना है, पूजन करना है और उसके बाद आपको यह उपाय करना है। आपको इस पीपल के वृक्ष की छाल का जो चंदन बनाया है उससे आप शिवलिंग पे त्रिपुंड भी बना सकते हैं या शिवलिंग के ऊपर अच्छे से लगा सकते हैं। लगाते समय आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम जरूर स्मरण करना है। यह उपाय पीपल के वृक्ष की छाल से और पिपलेश्वर महादेव से संबंधित है, इसलिए आप पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर कीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा चंदन आपको कोई कटोरी में प्राप्त कर लेना है। मतलब आपको अधिक मात्रा में चंदन लगाना है क्योंकि आप थोड़ा सा शिवलिंग से वापस भी प्राप्त करेंगे। पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके प्राप्त किए हुए इस चंदन को आपको उस रोगी व्यक्ति को जिसके बहुत बीमारियां चल रही हैं, दवाइयां कार्य नहीं कर रही हैं, या फिर जिसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उसके मस्तक में और कंठ में लगा देना है। आप तिलक के रूप में मस्तक में लगा सकते हैं और कंठ में आप एक उंगली फेर सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। एक बिंदी नुमा आकृति भी लगा देंगे तो भी पर्याप्त है। भोलेनाथ की कृपा जरूर प्राप्त होती है। यह विशेष उपाय आप इस शनिवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं है, सब बेकार चल रहा है, सब आपके प्रतिकूल चल रहे हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हैं उसमें आपको असफलता देखने को मिल रही है, तो आपको दूध के पात्र में दूर्वा को डाल लेना है। इसके बाद जिस कलश में आपने दूध रखा है और उस जिसके अंदर आपने दूर्वा डाली है, इसे ले जाकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर अर्पित कर देना है। मतलब दूर्वा और दूध सब आपको पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा राहु, शनि, केतु जो भी प्रतिकूल हो वह अनुकूल होना शुरू हो जाते हैं और आपको जीवन में सफलता देखने को मिलती है। रोग, बीमारी और जीवन से कष्ट दूर होते हैं। यह उपाय आप किसी भी शनिवार में कर सकते हैं। आप यह उपाय 2 से 3 बार करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर किसी को शनि लग गया हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, जीवन में बहुत अड़चने आ रही हो, कोई ना कोई परेशानी जीवन में सामने आके खड़ी हो जाती हो, तो आपको काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए, आप फिर से सुन लीजिए, आपको काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए एक काजल की डिब्बी लेना है और 21 बार काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए उस व्यक्ति के ऊपर से उतारना है और किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसे गड़ा देना है। शनि की कुदृष्टि समाप्त हो जाती है, 7.5 ढैया सब समाप्त हो जाती है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। एक बेलपत्र आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। दोनों बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करना है कि दोनों बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना शुरू करना है। धीरे धीरे जल अर्पित कीजिए और जल अर्पित करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि जल की एक धार माता सुख सुंदरी के स्थान पर जो बेलपत्र ने अर्पित की है वहाँ तक भी जाना चाहिए। मतलब आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर रहे हैं तो जल की एक धार माता सुख सुंदरी के स्थान तक भी आना चाहिए। गुरुजी ने कहा अगर आप ऐसा कर देते हैं तो जीवन में आपके कितने ही दुख, तकलीफ और कष्ट चल रहे हो वह समाप्ति की ओर हो जाते हैं। बाबा आपका हाथ पकड़ लेते हैं और आपको सभी कष्टों से बाहर निकाल लेते हैं। बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा कहती है अगर किसी विद्वान ब्राह्मण ने आपको पितृदोष, काल सर्प दोष या फिर वास्तु दोष बता दिया है
और उन्होंने कहा है इसे मिटाना जरूरी है, तो उस समय आपको घबराना नहीं है। पीपल के वृक्ष से जो जल झड़ता है, आप एक थाली को अगर पीपल के वृक्ष के नीचे रखेंगे, गुरुजी ने कहा, तो उसमें आप देखेंगे कुछ बूंदे पानी की आ जाती हैं। तो इस उपाय को करने के लिए सिर्फ आपको एक बूंद पानी की ही आवश्यकता होगी। पीपल के वृक्ष के जो बूंद बूंद करके पानी झड़ता है, टपकता है, उस जल को आपको प्राप्त कर लेना है और उस जल की एक बिंदी आपको शिवलिंग में एक विशेष स्थान पर लगा देना है। अब आपको कहाँ पर लगाना है बिंदी, आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। शिवलिंग के जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है, उस स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए शिवलिंग से जल जहाँ से बूंद बूंद करके टपकता है, उस स्थान के नीचे आपको, आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं, वहाँ पर एक बिंदी लगा देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर एक कलश जल अर्पित कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ गए होंगे कि आपको बिंदी कहाँ पर लगाना है। गुरुजी ने कहा मात्र इतना कर देने से आपको 3 प्रकार के दोषों से निवारण मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। तो आप यह विशेष उपाय किसी भी शनिवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। अब शनिवार के दिन का सबसे सरल और विशेष उपाय जिसे आपको हर शनिवार को करना चाहिए। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है, जिनके घर में एक कमाओ सवा खर्च होता है, घर में पैसा टिकता नहीं है, घर में धन संपदा की कमी रहती है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, कर्जा बढ़ते चला जा रहा है, कर्जा को चुकाने के लिए फिर से कर्जा लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हर शनिवार को आपको यह विशेष उपाय करना है। यह उपाय आपको शनिवार के दिन शाम के समय मतलब प्रदोष काल में करना है। गुरुजी ने कहा अगर घर का एक सदस्य भी यह उपाय कर देता है तो इसका लाभ घर के पूरे सदस्यों को मतलब पूरे परिवार को प्राप्त होता है। आपको शनिवार के दिन शाम के समय मतलब प्रदोष काल में, अब प्रदोष काल वह समय होता है जो सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का समय होता है। इस बीच ही आपको यह विशेष उपाय करना है। आपको शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक दीपक प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आप या तो घी या फिर तेल का उपयोग कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे गुरुजी ने कई कथाओं में गोल बाती का उपयोग करने को कहा है। आप घी या सरसों के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और शाम के समय अगर किसी के घर का एक सदस्य भी पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन एक दीपदान कर देता है, एक दीपक प्रज्वलित कर देता है, तो उसके घर में कभी भी धन संबंधित परेशानियां नहीं होती हैं। अगर व्यापार करते हैं तो उसमें आपको उन्नति देखने को मिलती है। अगर आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलती है। बस आपको अपनी तरफ से भी कर्म करते जाना है, साथ ही साथ आपको भगवान पे भी भरोसा रखना है। गुरुजी के बताए इन उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।